आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में प्रेस क्लब में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लेकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह में उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अतिथियों के माथे पर बाबा महाकाल के पवित्र चंदन का तिलक लगाया गया और केसरिया अर्पणा गले में डालकर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा के साथ मंच पर सम्मान पूर्वक बैठाकर होली मिलन का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना सहित प्रेस क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के बीएसपीएस के राष्ट्रीय सह प्रवक्ता, जंप संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि होली मिलन समारोह पत्रकारों के बीच आपसी संवाद, सहयोग और आत्मीयता को मजबूत करने का अवसर भी है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों और अतिथियों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई दी है। हमारे बीच पूर्व सीपीआर जनसंपर्क जो है राकेश श्रीवास्तव सर यहाँ पर मौजूद है इस समारोह में। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सर इस समारोह में। और सर, आप पूर्व जनसंपर्क आयुक्त भी रहे हैं और अब यहाँ इस जनसंपर्क के ये जितने पत्रकार बंधु हैं इनके बीच आकर कैसा लग रहा है होली मिलन में? आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे परिवार में आने का मौका मिला है बहुत समय बाद, और बहुत अच्छा आयोजन है। इस आयोजन में सबसे मुलाकात होती है, बात होती है और एक बड़ा उल्लास का वातावरण रहता है, और इसलिए मैंने सुनिश्चित किया था कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। सर, पत्रकारों के साथ आपका जो कनेक्शन है, एक लंबा अनुभव है, आपको क्या फील करते हैं, कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं? अभी तक आप अब सीपीआर नहीं है, जनसंपर्क में नहीं है, फिर भी जनसंपर्क में नहीं हूँ, फिर भी वैसे ही जुड़ाव है जैसा जनसंपर्क में था, और ये निरंतरता बनी हुई है और बनी रहेगी। सर, किसको अपने करीब मानते हैं? क्या ऐसी कोई याद आपको मन में ताजा है जो किसी पत्रकार के साथ आपने हमेशा मन में बिठाए रखी है? नहीं, सभी के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, मधुर संबंध रहे, और सबने बहुत सहयोग किया है, इसलिए मैं सबका आभारी भी हूँ। सर, आज का ये कार्यक्रम है, जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहें होली मिलन के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से? बस ये संदेश है कि ऐसे ही हिल मिल करके रहना है आपस में, और एक दूसरे को मदद करते रहना, ये मदद करने की भावना जरूर रहना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे राकेश श्रीवास्तव सर, पूर्व सीपीआर जनसंपर्क, जिन्होंने कहा है कि एक दूसरे की मदद करते रहना ही सबसे बड़ा काम है जीवन का, और ऐसे ही सबकी मदद करते रहें और ऐसे ही सबसे अपना आत्मीय संबंध बनाते चलते रहें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवीन जैन जी भी उपस्थित हैं आज के इस होली मिलन समारोह में। आइए बात करेंगे। सर, आज के समारोह में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ही अच्छा। हम लोग पत्रकार लोग इतनी मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन ये ऐसे मौके हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं। हमारे कई आपस में कोई मतभेद भी होता है, सबको भुला के गले लगते हैं। तो ये जो कार्यक्रम हमारे नवीन भाई करते हैं, वाकई नवीन भाई हैं, अरुण भाई हैं, ये कर रहे हैं ना, ये मैं तो चाहता हूँ ये जीवन भर चलना चाहिए, अंतिम सांस तक चलना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के जीवन में खुशियाँ कम है और मेहनत ज्यादा है। ये जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। सर, आज का ये जो समारोह है, इसमें आपने बहुत लंबे समय से शिरकत की है, कब से आ रहे हैं आप इस समारोह में? 12-15 साल से ज्यादा हो गए मुझे। नवीन भाई का फोन आता है और हम दौड़े दौड़े चले आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों से मिलना होता है। सारे जनसंपर्क एक ऐसा एकमात्र कार्यक्रम है जहाँ जनसंपर्क विभाग के पुराने अधिकारी भी यहाँ मिल जाते हैं और नए भी मिल जाते हैं। और सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं और जो पत्रकार जो नहीं आ सके? मैं देखिए, यदि आप संदेश की बात करेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि मरती हुई पत्रकारिता को हम लोग यदि संभाल लें, पत्रकारिता को जिंदा कर लें, तो यह कार्यक्रम करना हमारे लिए हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे सर, और उन्होंने कहा कि पत्रकारों के जीवन में संघर्ष बहुत है, खुशियां कम है, और ये समारोह एक ऐसा समारोह है जो लोगों को जोड़ता है, भूली बिसरी यादों को ताजा करता है और एक दूसरे से कनेक्शन बेहतर बनाता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जोशी उपस्थित है और आज इस होली मिलन कार्यक्रम के आयोजक भी आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस आयोजन के पीछे आपका बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत बड़ी मेहनत है, क्या कुछ कहेंगे सफल आयोजन के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने जब पत्रकारों का यहाँ पर एक एकत्रीकरण का विचार बनाया था, तो उसमें ये ध्येय रखा था कि साल भर 365 दिन दौड़ भाग आपाधापी का समय होता है और हम अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल हृदय से हृदय मिलते हैं और हम उस अवसर की तलाश में थे कि जिसमें फूलों का एक दूसरे पर आदान प्रदान करें, क्योंकि कलुषितता, मनमुटाव
सब वर्गों में होता है, पत्रकारों में भी हो जाते थे। तो पत्रकार भी, जनसंपर्क के अधिकारी भी, अन्य विभाग के अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, इसमें तमाम लोग एकत्रित होते हैं। और ये आयोजन हम ऐसे समय पर करते हैं जब आप देखिए कि होली, रंगपंचमी निकल चुकी है और आने वाला समय वर्ष प्रतिपदा का, नव वर्ष मिलन का भी है। तो इसमें हम नव वर्ष मिलन के दौरान ये आयोजन करते हैं। और ये पिछले 24 वर्षों से अनवरत बहुत छोटे से स्तर पर शुरू किया था। आज ईश्वर की कृपा से इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आते जा रहे हैं और हमें प्यार भरपूर मिल रहा है। हमारे साथ जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश, जंप, प्रेस नेटवर्क ऑफ इंडिया और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ जैसी संस्थाएं भी जुड़ी रही हैं। और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जंप के अरुण सक्सेना जी हैं और पीएनआई के राजेंद्र शर्मा जी हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के जिसकी शुरुआत की थी, आज वो बहुत बढ़ करके आज आप सब लोगों के सामने है। जोशी सर, इतने आपने जो कहा कि एक छोटे से स्तर पे आपने इसको शुरू किया था, अब ये स्तर बड़ा हो चुका है, कितने पत्रकारों को जोड़ा आपने अभी तक, क्या अनुभव कहता है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के 6700 सदस्य हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन भोपाल के हम 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो हमेशा मिलते हैं। हम पहले 5-6 दिनों में हमारी एक रिव्यू करते थे कि क्या खबरों पर क्या बातचीत होना है, क्या होना है। और यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, भोपाल जैसी राजधानी में पत्रकारों के बैठने का कोई स्थान नहीं था। तो हमने अपने निवास पर ही इसकी शुरुआत की और उसमें सारे पत्रकार जुटते गए। और आज इसी आयोजन में आप 300 से 400 लोगों को देख रहे हैं। तो ये सब उनके शुभकामनाओं का और लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम आज एकत्रित हो सके और अपने इस तरह का आयोजन को कर पा रहे हैं। जोशी सर, आखिरी सवाल, आपको जनता सुन रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप अध्यक्ष भी हैं और पत्रकारों को जोड़ने का जिम्मा भी आपने उठा रखा है, उनके सुख दुख के साथी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पत्रकार हो, राजनेता हो, जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी, तालमेल और मेल जोल सदैव समाज के विकास का काम करता है। और जब पत्रकार जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि एक आवाज भी क्रांति ला सकती है। तो ये तो 1000 आवाजें, 100 आवाजें। तो आप बताइए देश में क्या बदलाव नहीं हो सकता। और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के साथ ही अन्य संस्थाओं के जो हमारी सहयोगी संस्थाएं, वे सब मिलकर के तन मन से इस आयोजन में जुटते हैं और इस आयोजन को ऐतिहासिक हम बनाते हैं। सर, इस सफल आयोजन के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं सर। ये थे जोशी सर। हमारे बीच जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना मौजूद हैं और आज इस होली मिलन समारोह में भी शिरकत की उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो होली मिलन की बहुत शुभकामनाएं। सर, आज का ये आयोजन है और आप अध्यक्ष भी हैं जंप के, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये अनूठा अभिनव यहाँ कार्यक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश कह लें या मध्य प्रदेश प्रेस क्लब कह लें, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ कह लें या पीएनआई कह लें, सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। और ऐसे में जो यहाँ ये अनूठा कार्यक्रम जो होता है, हमारे अग्रज जो है डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जो इस कार्यक्रम को करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनके नेतृत्व में एक हम पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और साथ में पत्रकार जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा जो है हम बना के रखें। जो क्राइसिस जो पत्रकारिता में देखने को मिलते हैं, जो मनमुटाव देखने को मिलते हैं, तो कम से कम उन सबको छोड़ के ये फूल कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। जब आपने देखा जो चंदन यहाँ लगाया जाता है वो कभी भेदभाव नहीं करता, जिसके मस्तिष्क पे लग गया उसको जो है सुगंधित करता है, शोभायमान करता है। और उसी तरह जो फूलों की गुणवत्ता होती है वो भी उसी तरह से चलती है। तो मैं वही कहता हूँ कि सभी अपने अपने आचरण को, गुणवत्ता को फूलों की तरह और इस खुशबू की तरह करें। सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व पत्रकार जो बहुत बुजुर्ग हो गए, वो जनसंपर्क के पूर्व अधिकारी, सभी ने यहाँ पे शिरकत की। इतना भाईचारा मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, कैसे ये कनेक्शन बनाए रखा आप लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने पूछा। ये होती है विश्वसनीयता की बात। आज पत्रकारों के तमाम संगठन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो चीजें मध्य प्रदेश प्रेस क्लब में है, जो विश्वास जो है जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप में है, तो वो एक केवल विश्वास का जो धागा है जो हम कभी टूटने भी नहीं देते हैं। और इन सभी मोतियों को निसंदेह जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व अधिकारी हों, जनसंपर्क विभाग के हों या प्रशासनिक के हों, पत्रकार साथी हों, तो वो सारे के सारे मोती हैं। लेकिन उन मोतियों को एक माला में जोड़ने का काम, एक सूत में पिरोने का काम जंप करता है, मध्य प्रदेश प्रेस क्लब करता है। और इसी आशा के साथ कि वो लड़ी कभी टूटे ना, अनवरत उस लंबी चेन को हम करते जा रहे हैं। आज 25वां वर्ष यहाँ पर मना रहे हैं। आगे ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि ये श्रृंखला लंबी अनवरत चलती रहे। सर, इस सफल आयोजन के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं सर।
ये थे डॉक्टर अरुण सक्सेना, जंप के अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि एक कठिन प्रक्रिया है लोगों को जोड़ना, पत्रकारों के जो उनकी जो वेदनाएं हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उसको सुनकर उनको आपस में बनाकर उनके साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको जोड़ के रखना, उनकी बात सुनना, उनके लिए आवाज उठाना, यही एक एसोसिएशन का काम करती है। तो ये कितने 25 सालों का स्नेह है जो उन्होंने आपसी संबंध बना के रखे हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व अधिकारी और जनसंपर्क के पूर्व CPR भी यहाँ पर आए थे। सभी ने यहाँ पे शिरकत की, इस प्रेम भाव को बनाए रखा।